उधर वाराणसी में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें मां श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से बहस की गई। हिंदू पक्ष की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी पेश किए गए। 361 पन्ने की दलीलें पेश की गई और साथ ही 100 से ज्यादा जजमेंट पेश किए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि वर्शिप एक्ट को लेकर आज बहस की गई, जिसमें कहा गया कि श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर वर्शिप एक्ट कहीं भी आड़े नहीं आता है। कल इसी मामले पर फिर से सुनवाई होगी। बहस शुरू की गई है। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट की गई है। 100 से ज़्यादा जजमेंट कोर्ट के सामने हमने सबमिट किए हैं। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में मेरा केस कहीं से कहीं बाहर नहीं है, रिजेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज़ को लेकर के हमने कोर्ट के सामने बखूबी सबमिशन किया है। वक्फ एक्ट 1995 का जो प्रोविजन बार बार लिया जा रहा था, वक्फ एक्ट केवल एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी को लेकर के। यहाँ प्रॉपर्टी का सूट नहीं है। ये जो केस है केवल माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप तक है। माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप किसी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने नहीं रुकवाई थी, अंजुमन इंतजामिया की नहीं रुकवाई थी। और वो जो पूजा जो वर्शिप माँ श्रृंगार गौरी की रुकवाई गई थी, वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रुकवाई गई थी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह में वाराणसी की तर्ज पर सर्वे कराने की दलील पेश की। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और साथ ही हिंदू पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से संबंधित सभी दस्तावेज भी सौंपे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट फैसला सुना सकता है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन 74 है, जिसमें माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि पहले हमारी कोर्ट कमीशन को लेकर के उसकी सुनवाई होनी आवश्यक है, उसको करके ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। और 21 और अब खबर ललितपुर से, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और दबंगों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल 16 जुलाई को आजादपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुछ दबंगों ने पालिका के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसको लेकर पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। लेकिन 2 दिन बाद भी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में गुस्सा। शासी अधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोग अतिक्रमण चला रहे थे। गोविंद सागर बांध के पूछा से कलारी लड़ियापुरा से हमने शुरू किया अतिक्रमण। तो अनिल शर्मा प्रार्थी स्वयं मौके पर मौजूद होकर सभी के इन्होंने वेद और अवैध नाली पर से जो पत्थर रखे हुए थे वो तोड़वाए, सरकारी जो पुलिया बनी हुई थी वो तोड़वाई। सब तोड़वाने के बाद जब इनके मकान का नंबर आया तो इन्होंने विरोध किया, कर्मचारियों को लाठी डंडों से मारा और जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया। सारे कर्मचारियों को गाली दी, जो कि वीडियो है, इसका वीडियो वायरल भी है अभी शहर में। यही हम लोग चाहते हैं कि कर्मचारियों को जिन्होंने अपमानित किया है उनकी गिरफ्तारी हो। सुल्तानपुर में एक महिला का वो चेहरा सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक महिला ने अपने 1 साल के बेटे की हत्या कर दी। वजह भी चौंकाने वाली है। महिला ने खौफनाक कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसका पति उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था। जब पिता को इस बात की जानकारी मिली तो वो भी आधे रास्ते से ही घर लौट आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है। मामला चांदा कोतवाली इलाके के फर्मापुर गांव का है। रात में क्या हुआ, खाना मेरी औरत बनाई थी, मैं कहा खाना निकाल दो मैं खाऊंगा, तो वो बोली खाना मैं बनाई हूँ आपको मैं दूंगा नहीं। तब भी मैं बोला कि चलो ठीक है तुम खा लो, मैं नहीं खाया। उसके बाद लड़का लेके घर में सोया था, हाथ से उसका मुंह दबा रही थी। उसके बाद मैं घर में से बाहर आया। उसके बाद बाहर से कौन मुंह दबा रहा था? औरत में। क्या नाम है? खुशबू शर्मा। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मेरा बाप खाना पीना खा के सो रहा था, अलग बनाता था, खाना पीना खा के सो रहा था। उसको कम से कम एक अद्धा उठा के उसको मारी। उसके बाद लड़का लेके मैं तब उसके बाद बाहर रात भर सोया। उसके बाद सुबह 7 बजे मैं निकल गया इलाहाबाद, मेरा टिकट था। 10 बजे इसका मुंह दबा के मार दी। बीएसपी के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया महमूद अली को लेकर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सहारनपुर पुलिस ने महमूद अली को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया था। महमूद अली पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का भाई है और पिछले 3 महीनों से फरार चल रहा था। इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल भी फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वो थाना मिर्जापुर में धोखाधड़ी के मामले में वांटेड था और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है।
महमूद अली वांछित चल रहे थे, जिनको कि नवी मुंबई जगह से सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये 25,000 के इनामी थे। इनके साथ इनके भाई इकबाल वाला, वो भी 25,000 के इनामी हैं और वांछित चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार हैं। इनके कई मुकदमे हैं जिनमें जांच भी चल रही है, कुछ में इनको न्यायालय से स्टे मिला है। इन सभी में माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है और इनके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। उसमें भी पुलिस शीघ्र ही इनके खिलाफ रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। कन्नौज में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग तालग्राम में हुए बवाल में हिंदुओं को जेल भेजे जाने से नाराज हैं। बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने चोरी के 123 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत 1,64,000 रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइल फोन्स को उनके मालिकों को एसपी कार्यालय बुलाकर सौंप दिया गया। बस्ती में पिछले 4 महीने से जो भी मोबाइल खो गए थे लोगों के और उसकी सूचना उन्होंने हमें दी थी और उनमें से काफ़ी संख्या को हमने सर्विलांस सेल के माध्यम से ढूंढ करके लोगों को वापस किया है। आज जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनकी संख्या लगभग 123 है और इनकी बाज़ार में कीमत 16.5 लाख है। इसी प्रकार की कार्रवाई हम अक्सर बीच बीच में करते रहते हैं। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जिसने अपने मालिक से 21 लाख रुपए चोरी किए थे। पुलिस ने बुलंदशहर के रहने वाले चोर के पास से 21 लाख रुपए और कार बरामद कर ली है। यह मामला थाना कांट इलाके का है, जहां पर हापुड़ के रहने वाले किताब कारोबारी ने जिले के सभी जगहों से 21 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसी दौरान उनके साथ आया कार चालक प्रमोद गाड़ी में रखे 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और कार चालक का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरे पुस्तकों का व्यवसाय का कार्य है। इसी कार्य के मद्देनजर मैं कांट जिला शाहजहांपुर आया था। विभिन्न एजेंटों द्वारा कलेक्ट करे गए 21 लाख रुपए मेरे पास थे। मेरे साथ मेरा ड्राइवर प्रमोद कुमार एवं प्रदीप कुमार मेरे साथ थे। ड्राइवर प्रमोद कुमार द्वारा प्रदीप कुमार को झांसे में लेते हुए मेरी गाड़ी UPDD 5025 और मेरे 21 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गया। इसकी मैंने तुरंत सूचना कांट जिला शाहजहांपुर पुलिस को दी। उनके द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त मेरी सारी रकम एवं मेरी गाड़ी को बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई के लिए मैं कांट पुलिस, पूरी शाहजहांपुर पुलिस और पूरी यूपी पुलिस का हृदय से गहराइयों से अंकुर बंसल नाम के एक व्यापारी जो श्रीनगर मोहल्ला हापुड़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए थे कांट क्षेत्र में। इनका पब्लिकेशंस का कारोबार है। तो कांट क्षेत्र से इन्होंने पैसे की जो रिकवरी थी इन्होंने वसूली की थी और वहाँ से 21 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद ये अपनी वेन्यू कार से वापस होने के लिए तैयार हो रहे थे। इनके ड्राइवर ने इनको धोखा दिया और कहा कि गाड़ी से उतर जाओ, बैक करके फिर इसमें बैठ के निकल चलेंगे। इसने अंकुर को और इनके एक और सहयोगी थे उनको उतार के गाड़ी बैक की और तेज़ी से भाग निकला जलालाबाद की तरफ। ये ड्राइवर का पूरा पता और इसकी पूरी जानकारी इनके पास नहीं थी, वेरिफिकेशन नहीं था। इन्होंने जल्दी कांट थाने पर सूचना दी थी। कांट थाने ने अपने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और त्वरित कार्रवाई की, जिसमें एक टीम इनके पीछे रवाना की गई तत्काल। इसकी सर्विलांस किया गया। अन्य आगे की पुलिस को सूचना दी गई, अन्य जनपदों को। उनकी सहायता से लगातार इसका पीछा करते हुए अमरोहा जनपद के रजयपुर थाने में इसके घेर के इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। एटा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक ठेले वाले की सुरक्षा के लिए 2 गनर तैनात किए गए हैं। सड़क पर 2 गनर के साथ ठेले वाले को देखकर हर कोई हैरान है। ठेले वाले रामेश्वर दयाल को ये गनर हाईकोर्ट के आदेश पर मिले हैं। रामेश्वर दयाल ने जमीन कब्जे के आरोप में 2 समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोपियों ने केस खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए ठेले वाले को 2 गनर देने का आदेश दिया, जबकि ठेले पर कपड़े बेचने वाले रामेश्वर दयाल आर्थिक हालत की वजह से सुरक्षा नहीं चाहते थे, मगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसएसपी ने उनकी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। हमारे भाई को रहनामा करा दिया था, फिर हमारी साथ में हमारे भाई से मानसिक रूप से मतलब डिस्टर्ब था। अच्छा, उसमें मुकदमा दर्ज कराया हुआ। तो ये सुरक्षा जो मिली है तो कोर्ट के आदेश से या कैसे? कोर्ट के आदेश से बताया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल हुए आतंकी हमले में फर्रुखाबाद के सीआरपीएफ जवान विनोद कुमार शहीद हो गए। शहादत की सूचना मिलते ही उनके परिजनों पर दुख के बादल फट गए। शहीद विनोद कुमार का शव आज रात तक उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। सीआरपीएफ के नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल कायमगंज क्षेत्र के गांव नगला विधि के मूल निवासी थे। 24 जून को वो 20 दिन की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे। रविवार की दोपहर नायब सूबेदार पुलवामा के गोंगू क्रॉसिंग पर अन्य जवानों के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। इससे वो जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पहले बोला कि घायल हो गए, गोली लग गई है, गंभीर है। फिर उसके बाद बोला, हमने खुद कॉल की, फिर उन्होंने बताया कि अब वो सही हो गए।